नस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअ्मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारह अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूना अल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम तेरे हैं। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को। उस मुहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया मंशूर दिया कई राहें दी कई मोड़ दिए। हम्दो सना खालिक़े कायनात रब्बे दो जहां के लिए दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां रहमते कायनात फ़ख्रे मौजूदात इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया महबूब खुदा महबूब किबरिया शहंशाह दो जहां सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन साक़ी कौसर शाफ़िअ महशर सल्लल्लाहु ज़रा ज़ोर से बोलो सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बुजुर्गान मुहतरम अज़ीज़ान गिरामी, मैं आप हज़रात के दरमियान ज़्यादा देर तक हाइल नहीं रहूँगा। हमें इंशाअल्लाह आलमी और मुल्की हालात पर बोलने वाला मारूफ मुक़र्रिर जो मेरे दोस्त भी हैं हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को सुनना है। सब इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे इसी तरह, जरा हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दिलचस्पी के साथ बैठिए। आलमी और मुल्की सतह पर बोलने वाला बेबाक और बेखतर बोलने वाला मुक़र्रिर है। अल्लाह उनकी उम्र को सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामी, अभी मुझसे कबल उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मौलाना नसीम साहब दामत बरकातुहुम फरमा रहे थे कि हम एक तरफ सवाब के लिए जलसे का इनेकाद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाब के साथ साथ गुनाह कमाने का जरिया भी हम लगा देते हैं। ये बहुत पते की बात हजरत ने फरमाई और इस पर अमल किया जाना चाहिए। मैं अभी गुज़िश्ता 2 हफ्ता पहले उड़ीसा के एक जलसे में था। वहां पर मैंने देखा कि माँ बहनों और बेटियों के लिए जलसा सुनने के लिए इंतजाम तो होता है, पर्दे तो लगाए जाते हैं, लेकिन इस तरह जो मैं देख रहा हूँ पूरे सड़क पर मेला और ठेला लगा हुआ है, चारों तरफ दुकानें लगी हुई है। मैंने उड़ीसा की सरजमीन पर ऐसा नहीं देखा।
और मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे इलाके का एक नासौर और खतरनाक किस्म की बीमारी बनती जा रही है कि जलसे से फायदा क्या हो बल्कि उससे नुकसान हो रहा है। मुझे माफ कीजिएगा, जैसे कि मौलाना नसीम साहब ने कहा कि हमारे जलसों में सवाब के बजाय गुनाह हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ डेगरा पारा वालों के लिए बात नहीं है, कुचिया मोर वालों के लिए भी यही बात है, पररामपुर वालों के लिए भी यही बात है, आगपारा वालों के लिए भी यही बात है, बिगोरहाट और जोकलबारी और जितने इलाके में जलसे होते हैं सब गांव वालों के लिए ये बात है कि वो अपने जलसों की पहले इस्लाह करें। जलसे हम रखते हैं किस लिए? अपनी इस्लाह के लिए। लेकिन अब हाल ये हो चुका है कि जलसों की इस्लाह होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। तोरा इटा ना समझे मुफ्ती से तो डेगरा पारा गाँव जलसा छिलो और बुरा भला कोले खाली दुकान लगा छिलो। तो भाई तुम्हारे गांव में, आपके गांव में जो जलसे होते हैं वहां भी तो दुकानें होती हैं, वहां भी यही रेल फेर और मेला और ठेला होता है। और पहले से मुझे माफ कीजिएगा, मेरी छोटी छोटी बहनें और बच्चियां पहले से उनके कांटेक्ट नंबर अपने आशिकों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले से चक्कर चला हुआ होता है। ये बात तय हो जाती है कि डेगरा पारा में जलसा है, कुचिया मोर में जलसा है, जोकलबारी में जलसा है, वहां फुला जलसे में हमारी मुलाकात होगी। बताइए ये कोई सवाब की चीज है? जलसे से फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इस्लाह की जरूरत है मुसलमानों। अभी यहाँ जितना मजमा यहाँ बैठा है इससे ज्यादा मजमा बाहर है। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई, इससे ज्यादा मजमा बाहर है। अगर आप जाकर जायजा ले तो आपको पता चलेगा कि ये इतना जो पिंडाल हमने बनाया है इससे 2 डबल पिंडाल और चाहिए अगर वो बाहर का मजमा आ जाए। लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं। जरको नेटा मुर्गी छे ना नहीं तो मुर्गीटार जिसम चंगना होचे तो वह चंगना झकाए रखे, ज्यादा चंगना बेहरी नहीं जाए यार। कोई चील कौवा या कोई कुत्ता या बिल्ली उसके चूजे और उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, है कि नहीं है? ये जो डेगरा पारा में जलसे में इतना खर्च करके जो पिंडाल सजाया गया है दीन की बात सुनने के लिए, ये एक मुर्गे की शक्ल है, ये एक पिंजरा है कि आओ नौजवानों यहाँ बैठकर तुम दीन की बातें सुनो। लेकिन हमारे नौजवानों को तो नुमाइश का सामान बाहर मिल रहा है, हमारे नौजवानों को तो मजे का सामान बाहर मिल रहा है, हमारे नौजवानों को तो ऐशो इशरत का सामान बाहर मिल रहा है, मजे का सामान बाहर मिल रहा है। वो यहाँ क्यों बैठेंगे? उनको तो बाहर इश्क लड़ाना है, उनको तो अपनी गर्लफ्रेंड से और जिससे उसको इश्क और मोहब्बत है, जिससे उसने बात की हुई है, वो उससे बात करेंगे। अच्छी बात, अब आ जाइए। तो मेरे दोस्तों, ये एक जो पिंडाल है ये एक मुर्गी की शक्ल है, ये एक पिंजरा की शक्ल है। यहाँ जो आदमी आ गया वो महफूज हो गया, जो आ गया वो महफूज हो गया। बहरे कैफ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, आप लोग जरा तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी इंसान को रोजी रोटी उसके मजहब की बुनियाद पर नहीं देते। तवज्जो से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। हम ईमान वाले हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो क्या अल्लाह ये देखकर हमें रोजी रोटी देगा? अगर ऐसा होता तो दुनिया में एक भी काफिर जिंदा नहीं बचता, सिर्फ मुसलमानों को रोजी मिलती। एक छोटा सा बच्चा है, वो मदरसे में गलती करता है, टीचर पढ़ाने वाला उसको डांटता है, कभी खाना भी बंद कर देता है। दारुल बिगोरहाट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके भिटियार में कुमारजोल में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब वो गलती करते हैं तो कभी कभी पढ़ाने वाला उस्ताद और मोहतमिम नाजिम तंबी के लिए, डराने के लिए, सजा के तौर पर उसका खाना बंद कर देते हैं। होता नहीं होता? मालूम है आप लोगों को? खाना बंद कर देते हैं।
घर में कोई बच्चा गलती करता है बाप नाराज हो जाता है, घर में कोई गलती करता है नाफरमानी करता है माँ नाराज हो जाती है, और फिर एक वक्त का खाना ये कहकर नहीं देती कि तूने फुला गलती की है, तूने फुला गलत काम किया है, सजा के तौर पर तुझे आज खाना नहीं दिया जाएगा। होता है नहीं होता? होता है ना भाई? तोरा समझिवा पारे ना उर्दू, समझिवा पारे ना? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आगे जो बात बताने लगा हूं जरा तवज्जो दीजिएगा। यहां जो मजमा बैठा है, किसी की उम्र 55 साल है, किसी की उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 65 साल है, कोई 70 से पार कर गया है, 60 साल 55 साल और 65 साल होने के बावजूद हम रात में भी गुनाह करते हैं, दिन में भी हमारी जिंदगी गुनाहों पर लथपथ है, नाफरमानियों से पूरी जिंदगी शराबोर है। मुझे बताओ डेगरा पारा में बैठने वाले मुसलमानों, नौजवानों, क्या मेरे रब ने 70 साल में, 65 साल में, 40 साल में, 45 साल में कभी किसी का खाना बंद किया? नहीं किया। ये अल्लाह का एक निजाम है, ये अल्लाह की एक तरतीब है कि अल्लाह कभी किसी मजहब को देखकर, ईमान को देखकर, किसी के मसलक को देखकर खाना और रोजी नहीं देते, बल्कि ये अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला पूरे मखलूक को रोजी पहुंचाते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था कि वो उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक उनके दस्तरखान पर कोई मेहमान नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर 3 दिन गुजर गए, कोई मेहमान नहीं आया। उनको बेचैनी हो गई, अफसोस हुआ कि मेरे घर कोई मेहमान नहीं है मेरे दस्तरखान पर, लिहाजा मेरे से कोई गलती हुई हो या क्या माजरा है। वो बाजार की तरफ निकले और किसी मुसाफिर को तलाश करने लगे कि कोई मुसाफिर मिलेगा तो उसको मैं अपना मेहमान बनाऊंगा, उसको घर बुला करके ले आऊंगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार की तरफ को जा रहे हैं, देखा कि एक बूढ़ा है, मुसाफिर दिखता है, उनके महल्ले का नहीं है, उनकी बस्ती का नहीं है, उनके गांव का नहीं है, जान पहचान का आदमी नहीं है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके करीब गए और जाकर के उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, ओ बाबा तू कौन है? वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, किसी काम से इस महल्ले के अंदर, इस बस्ती के अंदर आया हूँ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कहा कि मेरा मेहमान बनोगे? अजगा अगर मुर्गे बारित कोई मेहमान तलाश है तो मुर्गो राख चले याई दे फिर की गुरबा चलाल। सैयदना इब्राहीम को देखो, बाजार जाकर मुसाफिर का हाथ पकड़ा और कहते हैं कि मेरे घर का मेहमान बनोगे? तुमने खाना खाया है? उस मुसाफिर बूढ़े ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप मुझे घर बुला कर ले चलो। वाक़यात में आता है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़े का, उस मुसाफिर का हाथ पकड़ा और घर लेकर के आए, दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान में वो खाना रखा जो उन्होंने तैयार किया था और मुसाफिर को बिठाया, उस बूढ़े को बिठाया। सैयदना इब्राहीम ने कहा कि आप खाना शुरू करो। वो मुसाफिर जो बूढ़ा था वो कोई मुसलमान नहीं था, वो कोई मोमिन नहीं था, वो सैयदना इब्राहीम पर ईमान नहीं रखता था। वाक़यात में आता है कि उस बूढ़े मुसाफिर ने जब खाने के लिए हाथ को बढ़ाया और लुक़मे को उठाया तो अपने मजहब के मुताबिक अल्लाह के नाम के अलावा वो नाम लेकर खाने को खाने लगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है, दुनिया के अंदर कलिमे की दावत देने के लिए आए थे, एक अल्लाह को समझाने के लिए आए थे। सैयदना इब्राहीम को गुस्सा आ गया, उसका हाथ पकड़ लिया कि एक नबी के दस्तरखान पर जो तौहीद का दर्स देता हो, जो एक अल्लाह का दर्स देता हो, उसके दस्तरखान पर अल्लाह के नाम के अलावा तू कैसे किसी का नाम लेकर खा सकता है? लिहाजा वो लुक़मा
लुक़मे को उठा रहा था, सैयदना इब्राहीम ने हाथ को पकड़ लिया, लुक़मे को नीचे गिरा दिया और गुस्सा करने लगे, डांटने लगे। सैयदना इब्राहीम कहने लगे कि मेरे दस्तरखान से अभी उठ जा। वो बूढ़ा मुसाफिर हाँफते हुए कांपते हुए डर के मारे दस्तरखान से उठा और बाहर को चला गया। अभी दरवाजे तक पहुंचा था, दहलीज पर कदम ही रखा था, खुदा की रहमत जोश में आती है और अल्लाह तबारक व तआला अपने जिब्राइल को भेजते हैं, जिब्राइल जल्दी कर जा देख जमीन में क्या हो रहा है, मेरा खलील मेरे हुक्म को कैसे तोड़ रहा है, जा करके देख और जल्दी कर। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इब्राहीम के पास आए और आकर कहने लगे, ओ इब्राहीम ये तूने क्या कर दिया, एक मेहमान को, एक मुसाफिर को अपने दस्तरखान से क्यों कर उठा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, कि जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसका फरीदा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। तो इसीलिए कोई मेहमान अगर हमारे घर को आ जाए तो डरना नहीं है उसको देखकर, मेहमान अपना रिज़्क़ साथ में लेकर के आता है। लिहाजा सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम हजरत इब्राहीम तक पहुंचाया और कहा, ए इब्राहीम याद रखो अल्लाह का पैगाम आया है, अल्लाह का हुक्म आया है कि वो अल्लाह 70 साल से इस मजूसी को, इस आग के पूजने वाले को 70 साल से खिला रहे हैं और अल्लाह ने एक बार भी मना नहीं किया। इब्राहीम आज तेरे दस्तरखान पर एक मर्तबा उसने अल्लाह के अलावा नाम ले लिया तो तूने उसको भगा दिया, तू मेरा कैसा नबी है। यह हजरत इब्राहीम को नसीहत होती है। तो मुसलमानों में अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला मजहब की बुनियाद पर, मैं यही बोल रहा था ना, आप लोग यही हैं, सब है ना, मजहब की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर किसी को रोजी रोटी नहीं देते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपने सारे मखलूक़ात को रोजी रोटी अता फरमाते हैं। हदीस के अंदर आता है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने देखा कि चंद सहाबा अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर आए। मैंने देखा कि उनके चेहरे बड़े परेशान हैं और परेशानी के आसार उनके चेहरे से टपक रहे हैं। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि वो जो सहाबा थे वो गरीब किस्म के थे, उनके पास मालो दौलत नहीं थी। तो उनमें से एक आगे बढ़ा और आगे बढ़कर अल्लाह के रसूल से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये जो हमारे मालदार सहाबी हैं, ये जो हमारे मालदार भाई हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, अव्वाबीन पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, छोटा मोटा सदका करते हैं, हम भी फर्ज नमाजें अदा करते हैं, हम भी तहज्जुद पढ़ते हैं, हम भी इशराक पढ़ते हैं, हम भी अव्वाबीन पढ़ते हैं, हम भी सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, छोटा मोटा सदका खैरात हम भी कर लेते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें एक बात बहुत सताती है कि ये जो हमारे मालदार सहाबा है ये बहुत ज्यादा खैरात, बहुत ज्यादा सदकात अल्लाह के रास्ते में दे करके नेकियों में हमसे आगे बढ़ जाते हैं, ये बात हमें बहुत सताती है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं उनके चेहरों को देख रहा था, जैसे किसी का छोटा बच्चा गुम हो जाए तो उसको कितनी परेशानी होती है, होता नहीं होता भाई, होगा नहीं होगा। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ऐसे ही वो बहुत परेशान थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ, उस वजीफे पर अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उन मालदार भाइयों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, वो पीछे वाले
भाई हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो बंदा सुबहान अल्लाह एक मर्तबा कहता है तो 10 ने किया है। कितनी ने किया? 10। तो बैठे बैठे अगर 40 मर्तबा कोई सुबहान अल्लाह यहां बोल देगा, कितनी ने किया होगी भाई जी? तो एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, कब्रिस्तान से उनका गुजर हो रहा था। तो कब्रिस्तान से आवाज आ रही थी कि एक अल्लाह वाले कब्रिस्तान में कब्र में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ऐसा होता है? अब तोरा को वो दे पता नहीं मुफ्ती से वालो और कुछ बैठा वाकया सुनाई दिले। अल्लाह कभी सबक के तौर पर, नमूने के तौर पर ऐसे वाकयात को दिखा देते हैं, रोनुमा कर देते हैं। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि कब्रिस्तान से गुजर रहा था, क्या देखता हूं कि एक कब्र से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, तिलावत की आवाज आ रही है। मैं और करीब गया और जाकर के अपने कान को लगा दिया, उनकी तिलावत को सुनने लगा। वो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैं रश्क की वजह से, फख्र के तौर पर मेरी ज़बान से बगैर किसी इख्तियार के बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। आप लोग भी बोलो सुभान अल्लाह। वो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जैसे ही मेरी ज़बान से सुभान अल्लाह का लफ्ज निकला, फौरन कब्र के अंदर से आवाज आती है, वो अल्लाह के बंदे मेरे ऊपर रश्क मत कर, वो अल्लाह के बंदे मेरे ऊपर फख्र मत कर, बल्कि रश्क के काबिल तो तू है। ये परेशान हो गया कि भाई अभी तो कुरान की आवाज आ रही थी और अभी मुझे नसीहत की आवाज आ रही है कि मेरे ऊपर रश्क मत कर। इस बुजुर्ग के दिल में जब ये ख्याल आया तो कब्र के अंदर से दोबारा आवाज आती है कि वो अल्लाह के बंदे तू जमीन के ऊपर जिंदा है, मैं कब्र में दफन हो चुका हूँ, मैं कब्रिस्तान में हूँ। जब से मुझे दफन किया गया है मैंने 70,000 कुरान खत्म किया है। कितने कितने बोलो भाई? 70,000। ये वाकया कंटिन्यू करूं, स्टॉप कर दूं? ये वाकया पूरा आप लोग सुनना चाहते हैं या दूसरा सुनाऊं जो मैं सुना रहा था अभी? पूरा सुनाऊं? जी जी जी, अगर सुनने के ख्वाहिशमंद है तो सुनाऊंगा, नहीं तो फिर हजरत मौलाना आने वाले हैं, मैं अपनी जगह लेता हूं। तो फरमाते हैं कि कब्र के अंदर से आवाज आई कि भाई आप रश्क मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो, बल्कि रश्क तो तेरे ऊपर किया जाना चाहिए। रूए ज़मीन पर तू जिंदा है और तूने सुभान अल्लाह कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ के अंदर, मिशकात शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासति अश्याइन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मी युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। क्या हो गया भाई? मिशकात शरीफ में भी ये रिवायत है, बुखारी शरीफ में भी ये रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब एक इंसान की आंखें बंद हो जाती है, जब एक इंसान मर जाता है, उसके जिस्म से रूह निकल जाती है, तो वो नेकी का भी कोई काम नहीं कर सकता, बुराई का भी कोई काम नहीं कर सकता। मेरी माएँ और बहनें और बेटियां वो बड़ी तादाद में आई हुई है, मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा, जब तक जिस्म के अंदर रूह बाकी है, जिस्म के अंदर जान बाकी है, याद रखो मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरी बेटियां, तुम नेकी के काम कर सकते हो, तुम नमाज भी पढ़ सकते हो, तुम रोजे भी रख सकते हो, तुम हज और ज़कात भी अदा कर सकते हो, लेकिन याद रखो माएँ बहनें और बेटियां, जब तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाए, जान निकल जाए, तुम मुर्दा हो जाओगे, मय्यत करार दिए जाओगे। तुम्हारे अपने, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे घर वाले तुम्हें उठाकर ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। लिहाजा जिंदगी बाकी है, इबादत में लगा दीजिए, जिंदगी बाकी है, तिलावत में लगा दीजिए, जिंदगी बाकी है। अभी रफीक मुहतरम मुल्की और आलमी हालात पर बोलने वाला, बेखौफ और बेखतर होकर बोलने वाला मायानाज मुकर्रिर हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब दामत बरकातुहुम, वो तशरीफ ला रहे हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आप लोग इसी तरह दिल जमई और दिलचस्पी के साथ बैठे रहे। एक बार जोरदार बुलंद आवाज से कह दे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर,
आयतुल्लाह सालिम कमर चतुर्वेदी जिंदाबाद, जलसाए डेगरा पारा जिंदाबाद। तो सामईन, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब जिस्म के अंदर से जान निकल जाए तो कोई गलत काम भी नहीं कर सकता, कोई नेकी का काम भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह की तरफ से एक मोहलत है कि इम्तिहान हाल में हम लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ने मौका दिया है। इस मौके को गनीमत जाने, माएँ बहनें बेटियां भी, मेरे दोस्त अहबाब भी इस मौके को गनीमत जानना चाहिए। वो कब्रिस्तान में सोया हुआ बुजुर्ग जिसने 70,000 कुरान खत्म किए, वो कहता है, वो अल्लाह के बंदे, तू जमीन के ऊपर एक बार सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, उस एक बार सुभान अल्लाह पढ़ने का जो सवाब है जो तुझे मिला है, मेरा 70,000 कुरान खत्म करने पर वो सवाब नहीं है। क्यों? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसको क्यों सवाब नहीं मिला मालूम? वो मर गया है, वो दुनिया से जा चुका है, उसने अल्लाह से दुआ की थी, उसको कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, कुरान से बड़ा इश्क था, कुरान से बड़ा लगाव था, इसीलिए उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे मरने के बाद मुझे ये तौफीक दे दीजिए कि मैं कब्र में भी कुरान पाक की तिलावत करते रहूं। इसीलिए अल्लाह ने उसे ऐसा मौका दिया। लेकिन उसका कब्र में पढ़ना कोई सवाब पहुंचाएगा भाई? बोलो पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। तो हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सबका यहाँ बैठना सवाब का बाइस है, सुभान अल्लाह कहना सवाब का बाइस है। तो मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो सहाबा की जमात आई, आप लोग सुन रहे हैं ना, वो सहाबा की जमात आई, उनके चेहरों पर परेशानियां थी, उन्होंने अल्लाह के हबीब से शिकायत की, या रसूल अल्लाह, ये मालदार सहाबा सदका व खैरात करके हमसे आगे बढ़ जाते हैं, लिहाजा हम क्या करें, हम परेशान